भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आशु उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को वट सावित्री व्रत कथा को पढ़कर सुनाऊंगा। ये व्रत सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। जो भी सुहागन महिलाएं इस कथा को पढ़ती हैं अथवा सुनती हैं, और जो भी भक्तजन इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनके जीवन में जो भी संकट आ रहे हों उसे गौरी गणेश हल लेते हैं, भगवान विघ्नहर्ता हल लेते हैं। और सावित्री मैया की, गौरी गणेश की कृपा सभी भक्तजनों के जीवन में बनी रहती है। सदैव खुशहाली आती है और सुख समृद्धि आती है। तो आइए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा कुछ इस प्रकार है कि भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी, बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने भी सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही।
यमराज ने कहा, देवी तुम वापिस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे आपने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे और अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ साथ अन्य विधियों को प्रारंभ करके वट सावित्री का व्रत जो भी लोग रखते हैं, जो भी सुहागन महिलाएं रखती हैं और जो भी इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, ऐसे उपासकों के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का अगर कोई कष्ट भी आया हो तो वो टल जाता है। यही थी दोस्तों वट सावित्री की व्रत कथा जो मैंने आप सभी भक्तजनों को पढ़कर सुनाई। इस बार वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन पड़ रहा है वो 16 मई को रखा जाएगा, शनिवार वाले दिन। और इस व्रत की पूजा अर्चना की जो विधि होगी वो सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाएं, पवित्र वस्त्रों को धारण करें स्नान ध्यान करने के बाद, और घर के स्थान पे जहाँ पे आपको पूजा अर्चना करनी वट के वृक्ष के सामने जाके समीप जाके पूजा अर्चना करें। अगर वट का वृक्ष अगल बगल ना हो तो घर में लाके पौधे को वट के उसकी भी पूजा अर्चना की जाती है। अगर पौधा भी उपलब्ध ना हो तो टहनी को लाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। सर्वप्रथम वट के वृक्ष को किसी साफ सुथरी जगह पर स्थापित करें, उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर। स्थापित करने के बाद वहां पर गौरी गणेश को स्थापित करें। गौरी गणेश को स्थापित करने के लिए गाय के गोबर की भी हम लोग गौरा मैया बना सकते हैं और गणपति बप्पा को सुपारी में मौली बांधकर कलावा बांधकर भी बना सकते हैं या चित्र भी रख के पूजा अर्चना कर सकते हैं। सत्यवान और सावित्री के चित्र को भी रखा जाता है और चावल के आटे में हल्दी मिलाकर उसका अवन भी तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम नहा धोकर सुहागन महिलाएं लाल रंग के बैगनी रंग के कपड़े पहनकर पूजा अर्चना को शुरू करें। पूजा अर्चना जिस दिन आप लोग ये व्रत रख रहे हैं उस दिन काले और सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। पूजा अर्चना शुरू करने के पहले 16 श्रृंगार कर ले, मेहंदी लगा लें तो बहुत उत्तम होगा। फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम प्रतिमा को विराजित करें, चित्र को विराजित करें। गौरी गणेश को पेड़ को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद रोली चंदन सिंदूर अर्पित करें। वट के वृक्ष को गौरी गणेश को सर्वप्रथम गौरी गणेश को अर्पित करें, फिर वट के वृक्ष को अर्पित करें, फिर सत्यवान सावित्री के ऊपर अर्पित करें। उसके बाद पुष्प अर्पित करें। उसके बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती जलाकर दिखाएं। उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करें जिसके लिए घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। फिर मौसमी फल जैसे कि तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, आम हो गए, इसको भोग के रूप में हम लोग अर्पित कर सकते हैं गौरी गणेश के ऊपर। और सत्यवान और सावित्री के चित्र के निकट में भोग अर्पित करने के बाद हम लोग आरती करेंगे जिसके लिए घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। कपूर में भी 2 जोड़ी लौंग डालकर हम लोग आरती कर सकते हैं। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और अपने आराध्य का, अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण करते रहें। इस व्रत कथा को पढ़ें और सुने। व्रत कथा को पढ़ने वाले को भी सुनने वालों को भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और सबसे ज्यादा किसी भी व्रत में, किसी भी पूजा पाठ में जो चीज मायने रखती है वो हमारा अटूट प्रेम, श्रद्धा, विश्वास मायने रखता है। कितनी हमारी श्रद्धा और भावना इस व्रत और त्योहार के प्रति है। तो
ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक किसी भी पूजा अर्चना को, किसी भी व्रत को रखा है, तो सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।